हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग रेलवे सामान्य ज्ञान स्पीडी प्रकाशन का देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 4 का है तो पेज नंबर 4 शुरू से पेज नंबर 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। हर पेज का है ना एक वीडियो रहता है, एक पार्ट में एक पेज को कवर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। दोस्तों ये बुक को ज़रूर एक बार पढ़िए। अगर इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हर एग्ज़ाम में आपको है ना क्वेश्चन बनेगा और अच्छा नंबर आने के चांसेस रहेगा। बहुत अच्छा है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको याद करने में हेल्प मिलेगा, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज पार्ट 4 को। इससे पहले पार्ट 3 बना हुआ है, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। न्यू एडिशन का हम लोग देख रहे हैं रेलवे के लिए। ठीक है, आज का पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल, यानी ब्रह्मांड से जितना भी क्वेश्चन है ना पूछने की चांसेस रहता है, उन सबको आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश, पृथ्वी को घेरने वाले आकाश को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी को घेरने वाले को जो आकाश होते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अगला है क्या? ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और अगला है आपका, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, है ना। माना जाता है कि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि ब्रह्मांड जो हमेशा बढ़ते रहता है, तो प्रसार की घटना को क्या कहते हैं? तो बिग, है ना, बिग बैंग कहते हैं, है ना। बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, बिग बैंग कहा जाता है कि प्रसार की घटना जो है ना होता है उसे कहते हैं बिग बैंग, बिग बैंग। ठीक है, अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? तो यही इसी को कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी ये क्या है? बताता है कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक है, आगे है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कौन किए थे? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतरे नाम के वैज्ञानिक थे, है ना। जॉर्जिया के हैं जॉर्ज लेमेंतरे। ठीक है, 1894 से 1896 में ये है ना किया गया था बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंतरे ने कब? 1894 से 96 में। ठीक है, अगला, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है? आधुनिक जो नया टाइप से जो खोज खबर हुआ है खगोलीय वैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कॉपरनिकस को माना जाता है। कॉपरनिकस को, पोलैंड के रहने वाले हैं कॉपरनिकस, याद रखिएगा। अगला है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये है ना। यह बात को किसने कहे थे? तो ये कॉपरनिकस द्वारा कहा गया है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ये बात को कॉपरनिकस बोले थे। अगला है, ब्रह्मांड जो है केंद्र का, ब्रह्मांड, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह बात जो है टॉलमी जी कहे थे, जो दम इनका झूठ बात था। ठीक है, टॉलमी क्या बोले? टॉलमी जी कि सूर्य जो है वो चारों तरफ पृथ्वी के घूमता है, जो महा गलत था। ठीक है, कॉपरनिकस द्वारा बताया गया कि नहीं, पृथ्वी है जो सूर्य को घूमता है। ठीक है, आगे है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था कौन? तो है ना जॉन्स केपलर, जो है ना जोहनेस केपलर है, जोहनेस केपलर। ठीक है, जोहान्स केपलर कहते हैं, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। ग्रहों के गति के बारे में बताए थे, ऐसे याद रखिएगा कि जॉन्स केपलर नाम के वैज्ञानिक थे। केपलर से याद रखिए। ग्रहों का सिद्धांत कौन दिए थे? ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर दिए थे, जर्मनी के। अगला है, ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है, यह बात कौन बताए थे? एडविन हब्बल ने बताए थे। कौन? एडविन हब्बल, है ना। 1920 में ये बात बताए थे कि ब्रह्मांड जो है विस्तार हो रहा है ना। ये बात हब्बल ने 1920 में बताए थे। अगला है, सौरमंडल का विकास, है ना, 4.5 अरब वर्ष पहले ही हुआ था। ठीक है, सौरमंडल का जो विकास है कब हुआ था? तो 4.5 अरब वर्ष पहले ही हुआ था। ठीक है, अगला है, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो हिग्स बोसॉन है। क्या है? हिग्स बोसॉन है जो ब्रह्मांड का मौलिक कण माना जाता है। अगला है, हिग्स बोसॉन जो है, हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? तो गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल है। ठीक है, अगला है, सर्न, ACRN, सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रॉन, है ना, कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स, है ना, हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ। तो ये कहाँ? जेनेवा में है। कहाँ है? सर्न कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में, याद रखिएगा। अगला है, ब्रह्मांड की आयु कितना है? पूरे ब्रह्मांड का आयु जो है ना 13 मिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का आयु जो है 13 वर्ष मिलियन है, 13 वर्ष मिलियन। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष इसका ब्रह्मांड का व्यास है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा
को क्या कहते हैं? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। विस्फोटी तारा को किस नाम से जानते हैं? तो सुपरनोवा या अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, अगला है सुपरनोवा। ये क्या है, किससे बना हुआ था? तो मृत प्रायः तारे की विस्फोट अवस्था होती है। यानी सुपरनोवा का हाल किसको जाता है? तो जो तारा विस्फोट की कगार पर रहता है उसी को सुपरनोवा कहते हैं। अगला है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ठीक है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। अगला है एक प्रकाश वर्ष, है ना, एक प्रकाश वर्ष सॉरी एक पारसेक बराबर होता है कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसी का? तो दूरी नापने का है। अगला है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर में, या इसको मीटर में कहेंगे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है? तो आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? तो गैसों, बादलों, धूलकणों और अर्रब तारों का समूह है। आकाशगंगा है ना, गैस, बादल, धूलकण का क्या है? समूह है। अगला है हमारी गंगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है ना, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे कहते हैं उसको आकाशगंगा का। अगला क्वेश्चन है हमारा जो सौरमंडल है, या है ना हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही को कहते हैं दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, अगला है आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार होती है। ठीक है, अगला है आकाश की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी है। देवयानी जिसको एंड्रोमेडा भी कहते हैं, एंड्रोमेडा। अगला है आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था कौन? तो बृहस्पति ग्रह को खोजा गया था। यानी कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, है ना, तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा गया था। तो किनके द्वारा? गैलीलियो द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, नेबुला जिसको निहारिका कहते हैं वो कोची कोची से बना रहता है? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल होता है जिसी को हम लोग निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है, अगला है नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला को, है ना, ओरियन नाम दिया गया है। नंगी आंखों से हम देख सकते हैं उसको कहते हैं ओरियन। अगला है पल्सर होते हैं क्या? तो पल्सर तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन को पल्सर कहते हैं। अगला है ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है कौन? पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्थल कौन होता है? प्रकाश स्तर स्तंभ जो है पल्सर होता है। अगला है तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन, तारा जो है ना, वही ऊर्जा कहाँ से लाता है? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से लाता है। ठीक है, अगला है तारों का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम तारा में मुख्य है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अगला है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो ये है सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य का निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। याद रखिएगा, सूर्य का बोला जाएगा तो प्रोक्सिमा, पृथ्वी का बोला जाएगा तो सूर्य। ठीक है, अगला है सबसे चमकीला तारा कौन है? तो साइरस, है ना, साइरस जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है तारे, है ना, तारे का रंग सूचक होता है कैसा? तो उसके ताप पर डिपेंड करता है। अगर ताप हो, है ना, उसका ताप पे डिपेंड करता है, ताप ज़्यादा है, कम है ना, नॉर्मल है, तो उसी के हिसाब से है ना तारा का रंग जो है पता चलता है। अगला है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला है ब्लैक होल के सिद्धांत कौन दिए थे? तो एस चंद्रशेखर, है ना, जी ने दिए थे। ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर जी दिए थे। अगला है चंद्रशेखर को नोबेल, है ना, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1983 में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वह सीमा जिसके बाहर तारे, है ना, आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा होती है कितना? तो 1.44, है ना, सूर्य द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अगला तारों की सुंदर आकृति को क्या कहते हैं? तो तारा मंडल कहते हैं। तारा के सुंदर आकृति को तारा मंडल कहते हैं। अगला है तारामंडलों की कुल संख्या कितना है? तो 89 है, जिसे नक्षत्र कहते हैं हमने। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सेंटोरस है। कौन है? सेंटोरस। सेंटोरस जिसके, है ना, 94 तारे इसके होते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारा है। ठीक है, सबसे अधिक तारा, सबसे छोटा तारामंडल कौन है? तो हाइड्रा है ना, जो है ना 68वें तारे हैं, है ना, 94वें तारे वो है, और सबसे छोटका जो है 68वें तारे हैं। अगला है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा भाग है किसका? तो ये लघु सप्त वर्ष, है ना, सप्तऋषि का है, लघु सप्तऋषि का है ध्रुव तारा। अगला है दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन? तो ध्रुव तारा, है ना, दिशा का पता चलाने के लिए ध्रुव तारा का काम होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ठीक है, हमेशा ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को सूचित करता है। अगला धूमकेतु, ये क्या है? तो धूल, बर्फ, गैस से निर्मित पिंड है। धूल, बर्फ और गैस से, है ना,
लिखा है 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा का नाम क्या है, तो हेली नाम है। ठीक है, अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, तो 76 वर्ष जोड़ लीजिए, आप कब दिखाई देगा, 6 दूनी 12 है ना, 15 1 16 और ये हो जाएगा कितना 1920 यानी 2062 में अब दिखाई देगा, हेली का नामक तारा है। ठीक है, अगला है आपका हेली। हाँ देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई कब पड़ेगा, तो 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में कौन है, तो घटते क्रम में देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा में बुध है। ठीक है, अगला है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बताइए, सूर्य से दूरी के हिसाब से, तब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये इधर से जाते हुए सूर्य की तरफ से। ठीक है, सूर्य का केंद्रीय भाग है ना को क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं या केंद्र कहते हैं। ठीक है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना था, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अगला सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, सतह एकदम ऊपर वाला का, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है सूर्य की बाह्यतम परत है ना, तो क्या कहते हैं, तो उसको कोरोना या किरीट कहते हैं, कोरोना या किरीट कहते हैं। ठीक है, अगला है कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है क्या, तो एक्स किरणें को उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसको फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्रकाश का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होते हैं उसे वर्णमंडल कहते हैं, जिसको क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रमुख संघटक कौन है, तो हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26.5% तथा अन्य जो है 2.5% है। अगला है ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिक के संलयन है। सूर्य का आकार है ना पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है, पृथ्वी से कितना गुना है, 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगला है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है, तो 149 पॉइंट है ना 498 गुने 10⁶ या 149.6 मिलियन है ना किलोमीटर है। ठीक है, अगला सूर्य ग्रहण होता है कब, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, और अगला चंद्रमा जिसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं, पृथ्वी के एक परिक्रमा का कितना दिन में करता है, तो 27 दिन 8 घंटा में करता है लगभग है ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों ये वाला हो गया तो है ना इसका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब इसका जो है एक दृष्टि में सौरमंडल एक दृष्टि में है, इसको देखते पूरा जितना पढ़े उसको एक में कवर करके बताया गया है जो क्या है, तो चलिए देखिए क्या है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, सौरमंडल का मुखिया तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं कि सूर्य होता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है, 8 है। सबसे बड़ा जो है ना सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बगल वाला शनि है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम मरकरी है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी माना जाता है ना, माना जाता है क्या है ना, सबसे निकटतम बुध है। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, तो बुध है, सॉरी पृथ्वी के सबसे निकट, सॉरी पृथ्वी के बोला गया तो शुक्र है। ठीक है, सबसे निकट में, और उसके बाद कौन आएगा, मंगल आएगा। ठीक है, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह को है ना, सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है, तो वरुण है। ठीक है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है, शुक्र और मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चमकता है भी और गर्म भी है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा दूर है नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं। वरुण की खोज कौन किए थे, तो जॉन गैले नामक व्यक्ति ने किए थे 1846 में, गैले ने किए थे खोज, वरुण को गैले ने। ठीक है, गैले ने खोज किया। अगला है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, उपग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो सबसे ज़्यादा शनि के पास है। ठीक है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो बुध और शुक्र है, इनके पास एक भी है ना उपग्रह नहीं है। अगला है लाल व हरा ग्रह, लाल व हरा ग्रह क्रमशः किसको जाना जाता है, तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। ठीक है, पीला तथा नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, तो बृहस्पति को पीला और नीला ग्रह पृथ्वी को, क्योंकि जल की मात्रा इसलिए नीला दिखता है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से अरुण जाना जाता है, जिसको यूरेनस कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है, तो अरुण है, सबसे ज़्यादा गैस से कौन घिरा हुआ है, अरुण। अगला है यूरेनस की खोज किसने किया था, हर्षले द्वारा किया गया था। फिर से याद रखिए यूरेनस है ना, अभी नेपच्यून को बताएं, अरुण और वरुण। देखिए अरुण का खोज किसने किया, देख लीजिए फिर से ध्यान से। अरुण का जो खोज है दोस्तों, सॉरी वरुण का, अरुण वरुण। ठीक है, लास्ट में 2 वरुण होते हैं, अरुण पहले वरुण बाद में, तो उसका गैले द्वारा 1846 में किया गया। लेकिन यूरेनस है ना, यूरेनस जिसको हम लोग कहते हैं है ना, यूरेनस को क्या कहते हैं, अरुण को ही कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं। ठीक है, तो अरुण का खोज कौन किया है,
हर्षल्य ने किए हैं, ठीक है, 1781 में। देखिए पहले आता है कौन, अरुण, तब आता है नवरुण। तो अरुण का पहले खोज हो गया 1781 में, और 1846 में उसका होगा हर्षल्य गैलीलियो द्वारा, याद रखिएगा। अगला है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कौन है, शुक्र ग्रह है ना। भूवर या सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो गैनीमेड है, ठीक है, गैनीमेड, जिसको हम लोग बृहस्पति के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो डिमोस है, डिमोस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फोबोस व डिमोस, किसका उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का। फोमोस और डिमोस है ना, दोनों मंगल ग्रह का। अगला शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला जो है की संख्या कितनी होती है, तो 7 गो होता है, ठीक है। शनि के रिक्स का खोज किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था। शनि के रिक्स का खोज गैलीलियो द्वारा किया गया। अगला सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो बृहस्पति और शुक्र है, एक बहुत धीरे धीरे घूमता है, ठीक है। अगला है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, बुध है, 88 दिन में घूम जाता है, ठीक है। अगला है पृथ्वी के विपरीत दिशा, पृथ्वी से पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है। पूरब से पश्चिम घूमने वाला कौन है, तो चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। मात्र 2 गो है जो पृथ्वी के उल्टा घूमता है, ठीक है। बाकी सब घूमता है पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमेगा, लेकिन यह है जो पूरब से पश्चिम घूमता है उल्टा। बाकी सभी ग्रह इधर से इधर घूमेगा, लेकिन यही 2 है जो इधर से उल्टा घूम जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में है ना लगा समय कितना है, तो 4.2 वर्ष है, इतना समय लगता है। सोचिए सबसे निकटतम जो तारा है वहां से आने में। अगला है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है, तो 8 है ना मिनट 3 सेकंड के आसपास लगता है, यानी कुल मिला के 500 सेकंड। तथा समय में है ना, तथा मैं कह सकते हैं इसको क्या, तो ये 1.3 सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे याद रखिए सूर्य पर पहुंचने में 8.3 मिनट और चंद्रमा पर जाने में 1.3 सेकंड लगता है। अगला भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना होता है, 36,000 होता है, 36,000 किलोमीटर तक की दूरी होता है, ठीक है। अगला है क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ, मंगल है ना, मंगल बृहस्पति के बीच में, ठीक है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तो सेरेस है, जिसका खोज है ना पियाजी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है, ठीक है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ, तो चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है ना, तो ये चंद्रमा पर है। अगला है बौना ग्रह के नाम से प्लूटो को जाना जाता है, जिसका दूसरा नाम यम था, है ना, सेरेस था, एरिस था, ठीक है। ये सब बौना ग्रह के नाम से जाने जाते थे। कौन कौन, प्लूटो, सेरेस और एरिस, ठीक है। प्लूटो का खोज 1930 में हुआ, है ना, में टॉम बैग नामक आदमी ने किए थे। कौन, टॉम बैग ने किए थे। ग्रहों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है, ठीक है। कब हटाया गया था, तो 1906 में पराग के बैठक के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख लिए स्पीडी प्रकाशन का आज संपूर्ण ब्रह्मांड का, है ना, एक दृष्टि में, और पूरा भी इसका देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो पहले आपके पास जाए। दोस्तों हम लोग इस पूरा बुक को हम ख़त्म करने का, यानी आपको कराने का, वीडियो बनाने का संकल्प ले चुके हैं, है ना, ख़त्म कर ही के छोड़ेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, बुक पढ़ते रहिए, ताकि आपको बहुत बेहतर याद हो सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगला क्लास 5 के साथ, है ना। आज 4 था, ठीक है।